हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए। और इसमें हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ लिया था और उसमें हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो चलिए इसी क्रम में आज कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, दिए गए पतले समलंब चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो यहां पर एक समलंब चतुर्भुज ये है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आकृति है, दी गई आकृति देखो, जब हम इस पे यहां पे लाइन खींचे इस तरह से, तो ये y अक्ष के प्रति सममित होती है ना। जब कोई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है तो x का मान अपने आप निकल कर आ जाता है ना। तो यहां पर दी गई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है। अतः x बार बराबर क्या मान लेते हैं हम? 0। अब कैसे मानेंगे 0? यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, है ना। तो ये हम अक्ष मान लेते हैं इसका, ये अक्ष। तो ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो हम x एक मिनट से बीचों बीच से खींच देते हैं, तो ये ऐसे तो असममित होगा नहीं। तो यहां पर x अक्ष का मान तो हम 0 मान लिया, क्योंकि इस अक्ष पर क्या होगा, ये ऊंचाई हमने एक तरह से 0 मान लिया वहां पर। तो यहां पर हम सिर्फ y का मान निकालेंगे। तो यहां पर देखिए दो चीज निकालनी होगी, एक तो इसका क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये सूत्र आप याद रखें, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, समांतर भुजाओं का योग, ये सूत्र होता है। तो 1/2, ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है हमारे पास में 6 और समांतर भुजाएं कितनी है? 8 + 4, 8 और 4 12, 12 × 72, 72 का आधा 36। तो यहां पर ये 36 सब कुछ सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। अब यहां पर हम इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति याद करेंगे। तो y क्या होगा यहां पर? देखो क्षेत्रफल वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा आकृतियां नहीं है, एक ही आकृति है। तो हम सीधे y बार निकाल लेते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है h/3 2a + b अपॉन 2 नहीं, सिर्फ a + b। ये इसका फॉर्मूला होता है सीधे, है ना। तो ये निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर h का मान हमारे पास में 6/3 2, a का मान हमारे पास में क्या है? जो बड़ी भुजा है उसको हम a मानते हैं, और जो छोटी भुजा है उसको हम b मानते हैं। तो यहाँ पर 8 + 4, तो देखो 8 × 16 और 4 20, और नीचे कितने हैं? 8 × 4 12, 20/12। और यहाँ पर 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 2, 20/12। ठीक है। जब देखिए हम इसको काटते हैं तो ये 6 बार कटेगा, यहाँ से 6 बार कटेगा 6। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 3 और ये 10, मतलब 10/3। जब भाग देंगे इसमें तो 3.33 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका सीजी की स्थिति, मतलब नीचे से 3.3, ये मतलब आधे से थोड़ा कम पर इसकी सीजी की स्थिति होगी। यहां पर अगर हम वस्तु को बांधकर लटकाएं तो ये बिना हिले डुले ऐसे कैसे उठ जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद में। हाँ देखिए दूसरा प्रश्न, एक आई परिच्छेद का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। आई परिच्छेद आपके सामने बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 आकृतियां दी गई हैं, 1 2 और 3। ठीक है। इन तीनों आकृतियों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन आकृतियों को देखो, इनको नंबर दे देते हैं। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। तो यहां पर पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, A1 A2 और A3, है ना। तीनों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पहले हम इसको नंबर दिया है, तो 15 × 2.5, ये सब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो 15 × 2.5, तो 15 × 30 और 7.5 कितने हो गए? 37.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। दूसरे का देखिए क्या होगा, यहां पर इसकी
लंबाई तो है 20 और चौड़ाई है 1.25। जब 1.25 को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 10 से गुणा करते हैं तो होगा 12.5 और 12 दूनी 24 और 25, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर इसका हो गया। और जब हम तीसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 25 तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई होगी इसकी 2, तो 25 गुना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में होंगे। तो ये तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर जिस आकृति को हम इस तरह से बराबर बांटना चाहें तो क्या होगा, ये किसी अक्ष के प्रति सममित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखने से हमें पता लगता है कि देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर को तिरछा हो रहा है, या फिर देखने से तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ से दोनों अक्षों के प्रति सममित है, तो हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आई सेक्शन है, दोनों अक्षों के प्रति सममित है, एक्स अक्ष के प्रति दोनों तरफ नहीं, एक्स अक्ष के प्रति सममित नहीं है ना। देखो इधर को ज्यादा भाग है, इधर को ये है, तो ये वाई अक्ष के प्रति जो सममित है तो हमें ये क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी है ना। अभी हमने निकाले थे, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 15 गुणा 2.5 करेंगे तो ये होगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 20 गुणा 1.25 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने ये इसका क्या माना है, अक्ष माना है। तो एक मिनट, यहाँ पर न मानकर हम इसको नीचे मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि y अक्ष के प्रति सममित है तो हम यहाँ पर सममित नहीं होने के कारण हम इसको अक्ष यहाँ पर मानते हैं। तो इस बिंदु से यहाँ पर हम y1 y2 y3 निकालेंगे, मतलब y अक्ष पर इसके केंद्र की स्थिति सदिश हर एक आकृति के लिए। तो यहाँ पर इसका स्थिति क्या होगी, इसके आधे पे, मतलब 2.5 का आधा कितना होगा 1.25। इस बिंदु से y2 निकालेंगे तो एक मिनट, y2 मैं ऊपर ले लेता हूँ, y1 भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। y1 होगा 1.25 क्योंकि इसका आधा, और y2 निकालते हैं तो क्या होगा, इसका आधा 20 का आधा 10 और 2.5 कितना होगा 12.5। y3 निकालेंगे तो देखो इसके बीचों बीच होगा, तो 2 का आधा 1 और 20 ये 21 और 2.5 ये, तो कितना हो गया 21 और 2.5 23.5। ये सब कुछ सेंटीमीटर में होगा, है ना। अब देखिए हमें इसका केंद्र, इसका जो सीजी है उसका निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास में सिर्फ y बराबर क्या होगा a1 x1 प्लस a2 नहीं x1 नहीं y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बटे a1 प्लस a2 प्लस a3। ये इसका सूत्र होगा, क्योंकि y का मान तो अपने आप ही, x का मान तो अपने आप ही 0 हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए मान रखेंगे 37.5 इंटू 1.25 प्लस a2 y2, a2 का मान है हमारे पास में 25, y2 का मान है हमारे पास में 12.5 प्लस यहां पर a3 का मान है 50 इंटू 23.5 बटे, अब सभी को जोड़ेंगे हम तो 37.5 प्लस 25 प्लस 50। तो जब इसको हम हल करेंगे तो कैलकुलेटर की सहायता से इसको हल करते हैं। चलिए मैं करता हूं, आप भी कीजिए। यहां पर जब हम इसको कैलकुलेटर की सहायता से हल करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में कुछ 10.886 आएगी इसकी वैल्यू निकल कर। मैं यहां पर लिख देता हूं 10.86, ये y बार की वैल्यू हुई। x बार की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारा CG है उसका स्थिति हो गई, मतलब ये इसकी स्थिति के निर्देशांक हो गए। अगर हम यहां से देखें तो हमने यहां पर बीचों बीच एक लाइन खींची थी, है ना, तो ये इसका एक मध्य बिंदु हो गया। अब इससे यहां पर देखें इस तरह से हमने ये लाइन खींची, तो इस लाइन से x का मान क्या होगा, इस बिंदु पर होगा यहां से, और y ऊपर की ओर चलेंगे तो 10 कितना होगा, तो 2.5 तो ये हो गया, 2.5 से ऊपर आगे चलते हैं तो इसका 3 गुना लगभग इसी बिंदु पर होगा ये लगभग, है ना। इस बिंदु पर इसका CG मौजूद होगा।
तो आपको लगभग पता चल गया होगा कि सीजी क्या होता है। सीजी एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर अगर हम बिना हिलाए डुलाए अगर वस्तु को उठाएं तो वो बिना अपने आप वजन की वजह से नहीं हिलेगी डुलेगी, वो अपने आप सीधी सीधी उठ जाएगी वहां से, है ना। मतलब उस बिंदु के चारों तरफ उसका जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था BTER 2015 में। BTER 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, है ना। तो चलिए करते हैं। एक टी परिच्छेद का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। टी परिच्छेद आपके सामने दिया हुआ है और इसकी मापें इसके पास में दी गई है ना। तो यहाँ पर दो आकृतियां हैं, एक ये वाली एक ये वाली। अब इनमें से किसी को भी 1 नंबर मान सकते हैं, किसी को 2 नंबर मान सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है, हम इसको 2 नंबर मान लिया हमने। अब देखिए हम इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये y अक्ष के प्रति सममित हो गया, क्योंकि y अक्ष के इधर भी ऐसा ही है और इधर को भी ये ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आसानी से कि दी गई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है। अतः x बार बराबर 0, क्योंकि जिस अक्ष के प्रति सममित होती है उसके विपरीत अक्ष का मान 0 हम मान लेते हैं ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर y बार का मान निकालते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, y1 की जरूरत पड़ेगी, y2 की जरूरत पड़ेगी। ये y1 y2 क्या है, यहाँ पर देखिए हमने ये y अक्ष को इस तरह से मान लिया तो x अक्ष हम यहाँ पर मान लेते हैं, है ना। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है। तो यहां से इसकी जो स्थिति है वो निकालते हैं। तो देखिए ये एक आयताकार आकृति है और ये भी आयताकार है। तो यहां पर पहले हम इसका निकाल रहे हैं, y1 इसी का होगा। तो मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, इसके बीचों बीच होगा। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 के बीचों बीच होगा। 3 के बीचों बीच मतलब आधे पे क्या होगा, 1.5। और ये दूरी कितनी है, देखो टोटल 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो ये तो हो गई 12 सेंटीमीटर और 1.5, 12 और 1.5 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 1.5 ये हो जाता है 13.5 सेंटीमीटर। और अगर इसका देखें तो 12 का आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये 2 हो जाते हैं ना। तो ये हमने इसकी स्थिति निकाल ली। अब हम इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे साथ साथ में। तो देखिए हम A1 और A2 निकाल लेते हैं साथ साथ में। तो देखिए A1 क्या है हमारे पास में, इसका क्षेत्रफल तो 10 गुणा 3 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका निकालते हैं तो ये 12 इंटू 3, 12 24 तो 12 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनके क्षेत्रफल हो गए। अब यहाँ पर हमें y बार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 y1 प्लस A2 y2 बटे A1 प्लस A2। ये इसका क्या हो गया, हाँ सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में मान रखते हैं तो देखिए 13.5 गुणा 30 प्लस 6 गुणा 36 बटे 30 प्लस 36। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 13 26 33 39 40 41.5 मतलब यहाँ होगा 415। सीधे 415 इस गुणा करने पर प्लस 36 छक्का 216 और 30 और 36 कितने हो गए, 66, है ना। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6 और 5 11 साल की 1 2 और 1 3 4 2 6 बटे 66 631 बटे 66। जब हम भाग देंगे तो ये वैल्यू 9 पॉइंट कुछ ऐसी आएगी। अभी मैं निकालता हूँ, देखो कैलकुलेटर से यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी निकलकर 9.4 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं दिखे, 9.40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास में ये है कि अगर हम इस आकृति में देखें तो ये तो मान इसका 0 हो गया। यहाँ से अगर हम 9.4 सेंटीमीटर ऊपर जाएं, 9.4 सेंटीमीटर कितना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, तो इससे नीचे हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये एक ऐसा बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे x का मान तो 0, y का मान 9.4, है ना। तो इस बिंदु पर अगर हम इसको रस्सी बांध के या धागा बांध के सीधे सीधे उठाएंगे तो ये आकृति बिना हिले डुले ऐसे कैसे उठ जाएगी। ये इसका CG होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
ठीक है, आज के वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल किए, आपको कैसे लगे? अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको आगे से कॉल कर लूँगा या फिर मैं कोई नया वीडियो बनाकर आपके लिए भेज दूँगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।